फुटबॉल इसमें कुछ भी हो सकता है। तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुमने कभी किसी एग्जाम के लिए किसी ट्रिप के लिए पूरे साल मेहनत करी, पूरा साल वेट करो कि भाई ये दिन आएगा तो मौज हो जाएगी, और वो दिन आने के 2 दिन पहले तुम बीमार पड़ जाओ, रो रो के तुम्हारा बुरा हाल हो जाए, कुछ नहीं पता क्या होगा, एग्जाम था, गंदा गया, वेकेशन थी, नहीं कर पाए। क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ इंटर मिलान के साथ, एंड नाउ देयर इज नो कमिंग बैक, एटलीस्ट नॉट दिस सीजन। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ। वीडियो देखने आए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और कैसे इंटर मिलान ने अपना सीरिया ही नहीं बट अपना पूरा सीजन ही बॉटल कर दिया। अब या तो हम इसे सिमोने इंजागी का डाउनफॉल कह सकते हैं, या फिर सैचुरेशन पॉइंट ऑफ इंटर मिलान क्रेजी फुटबॉल रन। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना टू हैव अ बेटर नॉलेज कि बार्सिलोना और इंटर फैंस अपने फर्स्ट लेग से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो फर्स्ट लेग ऑफ यूसीएल सेमीफाइनल्स 30 अप्रैल 12:30 बजे इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना होने वाला है इंटर मिलान के होम स्टेडियम। और इस मैच की स्पेशल बात यह कि भाई ये पीक फुटबॉल मैच हो सकता है इस पूरे सीजन का, क्योंकि दोनों ही टीम्स अपने वन ऑफ द बेस्ट रन्स पर चल रहे थे। देखो, बार्सिलोना ने तो हर यूरोपियन जायंट्स के कपड़े उतार दिए और अपने ट्रेबल ने ही क्वाड्रपल की तरफ सीना चौड़ा होकर चल रहे हैं, और इंटर मिलान ने अपने ट्रेबल पर ऐसा हागा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तुम सीरिया पे टॉप पे चल रहे हो, नेपोली से नेट टू नेट चल रहे हो, तुम एकदम लगातार 2 मैचेस हार गए। दूसरी तरफ जो एसी मिलान पूरे सीजन अंडर परफॉर्म कर रही है, बाकी टीम से ज्यादा बीट नहीं कर पा रही, उससे तुम कोपा इटालिया में 4-1 हार गए। सो यस, वी कैन से दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट्स। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि इंटर मिलान किसी स्कोर लाइन पर हारी है। अगर हम उसको स्टैटिस्टिकली भी देखें तो पोजीशन वाइज और शॉट ऑन टारगेट वाइज भी वो सबसे पुअर परफॉर्म करे हैं तीनों मैचेस के अंदर। एंड दिस इज आल्सो ट्रू। इंजागी का प्लेइंग स्टाइल विद 3-5-2 फॉर्मेशन एंड टोटल फुटबॉल एक बहुत डेंजरस क्लब बनाता है इंटर मिलान को, और इसलिए बार्सिलोना भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है इंटर मिलान को फेस करने के लिए। लेकिन आखिरी के जो 3 मैचेस की डिफीट लेके आप अपने होम स्टेडियम पे यूसीएल सेमीफाइनल्स खेलने जा रहे हो, आपको क्या लगता है कि इससे टीम परफॉर्मेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? और भाई कॉन्फिडेंस और फॉर्म की तो मैं बार्सिलोना वालों से बात ही नहीं करूंगा। एक तरफ है इंटर मिलान पूरा सफर कर रही है, और भाई दूसरी तरफ बार्सिलोना की ट्रेबल रेस ऑन है। भाई इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन सामने से आ रहा है, हम तो भाई पीट देंगे। हांसी फ्लिक मान के ही नहीं दे रहा भाई। एंड आई एग्री, बार्सिलोना के 2 प्लेयर्स इंजर्ड हैं, लेकिन अभी कोपा डेल रे के फाइनल्स को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इनको अपने प्लेइंग 11 में कोई भी कमी खटक रही है। बाल्दे नहीं था तो जेरार्ड मार्टिन था, लेवेंडोस्की नहीं था तो फेरन टोरेस था, एंड टॉकिंग अबाउट कि रियल मैड्रिड ने जो 2 गोल मारे थे दैट वाज ऑल फ्रॉम द सेट पीसेस। सो यस, एंड आल्सो अटैकिंगली अगर आपने बार्सिलोना को इस मैच में देखो तो दे डिड प्योरली वेल, स्पेशली वो 17 साल का लामासिया का बच्चा भाई। काउंटिंग ऑन फेरन टोरेस, भाई ही डिड सो वेल इन कोपा डेल रे फाइनल्स। एकदम डाइंग मिनट्स पे तुम 2-2 करा रहे हो भाई, इतना ग्रेट रन, ग्रेट फिनिश, और क्या चाहिए भाई। अब मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आता है कि जब इंटर मिलान का पूरा सीजन सब कुछ अच्छा चल रहा था तो कैसे तुम एक एसी मिलान जैसी टीम जो पूरे सीजन अंडर परफॉर्म कर रही है उससे हारते हो। फिर रोमा के अगेंस्ट तुम शॉट ऑन टारगेट्स में भी उनसे कम हो, पोजीशन के अंदर तुम पूरे, लेकिन बॉल रख के करोगे क्या? घर ले जाओगे, पॉइंट्स तो दूसरी टीम लेके जा रही है ना। और सीरिया, नेपोली। अब मुझे ये जो भी हो रहा है इससे बस एक ही चीज समझ आती है कि या तो इंजागी के फॉर्मेशन से बाकी टीम्स ने कोप अप कर लिया है, या प्लेयर्स का आगे है सैचुरेशन पॉइंट कि भाई हम पूरे सीजन भागते रह गए, परफॉर्म बेस्ट करते रह गए, बट अब हमें फैटिगेट कर गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू बॉटल दिस लीग। नहीं मतलब मैं आर्सेनल की तो बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पर चलो जो भी हो, ये जो पीक फुटबॉल होने वाला है सीजन का, इसमें हम जानते हैं कि दोनों ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मैनेजर्स सामने से आ रहे हैं। इधर से हांसी फ्लिक विद 4-3-3 क्लासिक फॉर्मेशन के साथ एक भाई हाईलाइन प्रेस लेके, और इधर से इंजागी with 3-5-2 फॉर्मेशन एंड टोटल फुटबॉल प्लेइंग स्टाइल। यहाँ पर हंसी फ्लिक ये फोकस कर रहे हैं कि भाई क्वाड्रपल ले आऊं, भाई मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंजागी को भी ये एडवांटेज देखनी पड़ेगी कि भाई हमारा होम स्टेडियम है, यूसीएल का पहला लेग है, हम पिछले 3 मैचेस हारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, विल कोप अप, विल कम अप विद अ सरप्राइज सिलेक्शन एज ऑलवेज। और भाई हम बार्सिलोना को फर्स्ट लेग में यहाँ पर 2-0 या 3-0 के मार्जिन से हरा। सो यस, इट्स गोइंग टू बी हाईलाइन प्रेस अगेंस्ट टोटल फुटबॉल। और एक चीज पर यहाँ पर जरूर गौर करना कि अगर कोई टीम हाईलाइन प्रेस खेल रही है और सामने वाली टीम अगर टोटल फुटबॉल खेल रही है, टोटल फुटबॉल का मतलब है आप अपनी पोजीशंस को स्विच कर रहे हो, डिफेंडर मिडफील्डर बनता है, मिडफील्डर स्ट्राइकर बन जाता है, या कोई भी पोजीशन स्विच होती है, तो ऐसे टाइम पर हाईलाइन प्रेस होना बहुत मुश्किल है, उसको टिके रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। एंड फॉर वंस अगर टोटल फुटबॉल प्लेइंग स्टाइल ने एक बार आपकी हाईलाइन प्रेस को तोड़ दिया ना, आप एक्सप्लॉइट हो जाओगे बुरी तरह, एंड देयर इज नो वे टू रिकवर। एंड ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे हांसी फ्लिक को ये चीज पता है कि भाई सामने वाली टीम किस प्लेइंग स्टाइल से आ रही है, और रिसेंटली ही एक कॉन्फिडेंस, एक एडवांटेज है हांसी फ्लिक के पास कि रिसेंटली द इंटर मिलान हैज जस्ट लॉस्ट 3 मैचेस इन अ रो, जहां पर उन्होंने अपने ट्रेवल का सपना भी खो दिया है। तो यस, ये चीज हो सकती है कि बार्सिलोना एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, ज्यादा हाईलाइन प्रेस ना करते हुए, थोड़े डिफरेंट गुड ऑप्शंस के साथ इस गेम को खेले। और अगर इन दोनों टीम्स के स्टार परफॉर्मर्स की बात करूं तो रफीना एंड यमाल, वी ऑल नो, इज गोइंग ऑन द फुल पोटेंशियल। 50+ जीए है भाई दोनों का। पेड्री, फ्रैंकी डियोंग इज प्लेइंग ऑन द बेस्ट पोटेंशियल की भाई उनको पता है कैसे मिडफील्ड चलाना है, कैसे बॉल रोटेट करनी है, कैसे पिवट की तरह काम करना। और इस सीजन में इन चारों की फॉर्म इज ऑन द टॉप। डिफेंडर्स की बात करें तो सुबार्सियन, अराउजो, जेरार्ड मार्टिन, उधर से गार्सिया, चारों एक बढ़िया शेप में अच्छे से कर रहे हैं। दो जेरार्ड मार्टिन का हमें रिकवरी टाइम देखने को काफी स्लो मिला है। हाँ, हाईलाइन प्रेस में भी इन चारों की तरफ से कहीं ना कहीं काफी एरर्स आए हैं,
जो हमें सेल्टा विगो के अगेंस्ट देखने को मिले थे। लेकिन यस, व्हेन इट्स अबाउट यूसीएल एंड दिस ईयर बारसा, कम ऑन, आई कैन नॉट जोक ऑन एनीथिंग नाउ। और भाई सुबारसी के कोपा डेल रे फाइनल्स के इंटरसेप्शंस देखे थे तुम? और भाई दूसरी तरफ बात करता हूं बार्सिलोना को किन किन प्लेयर्स से थोड़ा सा डर लगना चाहिए इंटर मिलान के, तो भाई पहले नंबर पे आते हैं लौतारो मार्टिनेज। भाई इतना बेस्ट नेशनल टीम से भी बंदा परफॉर्म कर रहा है, अपने क्लब के साथ एक बेस्ट रन पर है और रिसेंटली क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़िया तरीके से चटकाया दूसरी टीम को, जिसका कोई हिसाब नहीं। दूसरे नंबर पे आते हैं मार्कस थुराम, जो फॉर्चुनेटली बार्सिलोना के अगेंस्ट प्रेजेंट होंगे, इंजरी से रिकवर होकर आ चुके। और भाई मार्कस थुराम जैसे एक डेडली स्ट्राइकर क्या सुबारसी और अराउजो संभाल पाएंगे? और भाई तीसरे नंबर पर आता है हकान चोगलू, एक ब्रिलियंट डिफेंसिव मिडफील्डर जो पेड्री और फ्रैंकी डियोंग के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। और भाई फॉर्मेशंस की बात करूं तो एक तरफ से सिमोनो इंजागी आते हैं विद 3-5-2 फॉर्मेशन, जहां पर 5 एक मिडफील्ड डोमिनेटिंग हैंड हो सकता है अगेंस्ट बार्सिलोना 4-3-3। बट यस, अगर आपका मिडफील्ड प्योर फॉर्म में हो, डैनी ओल्मो, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, तो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले अगर क्राउडेड भी हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन इजीली बीट आउट विद योर विंगर्स। और भाई रफीना और यमाल की स्पीड के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, बस इन तीनों मिडफील्डर्स को कुछ नहीं करना, एक बिल्डअप प्ले बनाना है रफीना या किसी भी एक यमाल के साथ, एंड देन यू आर गोइंग टू ब्रेक इंटर एट देयर होम स्टेडियम। तो भाई तुम्हें क्या लगता है, इंटर मिलान, सिमोने इंजागी, 3-5-2 फॉर्मेशन और ये चारों प्लेयर्स और बेस्ट एक सीरिया की साइड क्या बीट कर पाएगी बार्सिलोना विद 4-3-3 क्लासिक फॉर्मेशन, जिसमें वो इतने फॉर्म में चल रहे हैं कि उनको कोई नहीं दिखना सामने वाली टीम कौन सी आ रही है, और क्या वो बीट कर पाएंगे हांसी फ्लिक के हाईलाइन प्रेस को? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये समझ आया होगा कि क्या बार्सिलोना फैंस और इंटर मिलान फैंस को क्या एक्सपेक्टेशंस रख के यूसीएल के फर्स्ट लेग को देखना चाहिए। अपना ऊंधा बॉल नॉलेज का प्रदर्शन करते हुए कमेंट सेक्शन में ये बता दो स्कोर लाइन क्या रहेगी, कौन सी टीम जीतनी चाहिए और क्यों, और नेक्स्ट टाइम प्री मैच रिव्यूज में मुझे और क्या क्या नया ऐड करना चाहिए। बाकी जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे ऑन द मैच डे। वॉच अलोंग गाइस।